अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी के मुताल्लिक़ सवालात भेजे जा रहे हैं और मैं उन सवालात के जवाबात देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह कुर्बानी के मुताल्लिक़ एक सवाल आया है, पूछते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है और कुर्बानी करने का तरीक़ा क्या है, वज़ाहत कर दीजिए। कुर्बानी वाजिब होने के लिए 4 शर्तें हैं। नंबर 1 इस्लाम, नंबर 2 इक़ामत, और नंबर 3 तवंगरी, और नंबर 4 हुर्रियत। मैं इन चारों शराइत की वजाहत कर देता हूँ। इस्लाम यानी वो शख्स मुसलमान हो। कुर्बानी वाजिब होने के लिए ईमान का होना कंपलसरी है, तो जो शख्स मुसलमान नहीं उस पर कुर्बानी भी नहीं। इक़ामत का मतलब ये है कि वो शख्स मुकीम हो, मुसाफिर ना हो। अब मुसाफिर किसे कहते हैं? तो जो शख्स अपने शहर या बस्ती से 92 किलोमीटर का सफ़र करे और उसने वहाँ 14 दिन और उससे कम ठहरने की नीयत से सफ़र किया है, तो वो शख्स मुसाफिर है और मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। हाँ, अगर वो मुसाफिर शख्स कुर्बानी करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। तवंगरी यानी मालिक निसाब होना। अब यहाँ पर मालिक निसाब से मुराद ज़कात वाला निसाब मुराद नहीं है, बल्कि सदक़े फ़ित्र वाला मालिक निसाब होना मुराद है। अब मालिक निसाब होने के लिए हाजत असलिया के अलावा इतनी कीमत हो कि वो 52.5 तोला चांदी को पहुँच जाए, या फिर 7.5 तोला सोने को पहुंच जाए, या फिर इन दोनों को मिलाकर यानी थोड़ा चांदी और थोड़ा सोना दोनों को मिलाकर अगर इतनी कीमत पहुंच जा रही है कि वो 52.5 तोला चांदी की मिकदार पहुंच जाए, तो फिर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। आप मालिक निसाब हो जाएंगे, आप शरीयत में गनी कहलाएंगे। और यहाँ पर बहुत से लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। अगर उनके पास सोना चांदी नहीं होता तो फिर वो खुद को मालिक निसाब नहीं समझते, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आपके पास इतना कैश है तब भी आप मालिक निसाब हैं। अगर आपके पास इतने ज़ेवरात हैं तब भी आप मालिक निसाब हैं। अगर आपके पास ऐसे सामान हैं जो यूज़फुल नहीं हैं, एक्स्ट्रा हैं, तो उस सामान की कीमत मिलाकर अगर आप निसाब को पहुंच जा रहे हैं तो तब भी आप मालिक निसाब हैं। यहाँ तक कि आपके पास कोई भी सामान हो जो हाजत असलिया के अलावा हो, चाहे वो कैश हो या फिर कोई सामान हो, अगर वो हाजत असलिया के अलावा है तो वो निसाब में शामिल होगा और आपको मालिक निसाब बना देगा। अगली शर्त बयान करने से पहले मैं हाजत असलिया की वजाहत कर देता हूँ कि हाजत असलिया क्या है। हाजत असलिया से मुराद जैसे रहने के लिए मकान, सोने के लिए बिस्तर, आने जाने के लिए सवारी, खाने पीने के लिए गल्ला और दीगर अशिया जो खाई जाती हैं, यानी हर वो चीज़ जो आपकी ज़रूरत में शामिल हो, वो हाजत असलिया है। अब आते हैं आखिरी शर्त पर, हुर्रियत यानी वो शख्स आज़ाद हो, ग़ुलाम ना हो। अब इस वक्त ग़ुलाम का पाया जाना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है, तो आप इस शर्त को स्किप भी कर सकते हैं। एक बात और कि कुर्बानी सिर्फ मर्दों पर वाजिब नहीं है बल्कि औरतों पर भी वाजिब है। अब जानते हैं कि कुर्बानी करने का तरीक़ा क्या है। तो कुर्बानी करने का तरीक़ा ये है कि जानवर को इस तरह लेटाया जाए कि उसका चेहरा काबे की तरफ हो और कुर्बानी करने वाला शख्स अपना पैर उसके पहलू पर रखकर ये दुआ पढ़े जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस दुआ को पढ़ने के बाद जितने भी लोग उस जानवर को पकड़े हुए हैं वो तमाम लोग बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ें और फिर ज़बह करने वाला छुरी को चला दे और जानवर को ज़बह कर दे, और फिर उसके बाद ये दुआ पढ़ी जाए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप अपनी जानिब से कुर्बानी कर रहे हैं तो अल्लाहुम्मा तक़ब्बल के बाद मिन्नी कहें और अपने वालिद साहब का नाम लें, और अगर किसी और की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं तो अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन के बाद उसका नाम लें और उसके वालिद साहब का नाम लें, और अगर किसी खातून की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं तो उनके शौहर का नाम लें। मैंने आपके सवाल का मुख्तसरन जवाब देने की कोशिश की है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे और उन तमाम लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात भेजें। सवालात आप कमेंट बॉक्स में या फिर ईमेल एड्रेस पर पूछ सकते हैं, और मज़ीद ये कि अपना कीमती वक्त निकाल कर वीडियो को ज़रूर देखें और